अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज जो है वीडियो वो किचन क्लीनिंग की है। और ये 2 क्लीनर है मेरे पास। एक जो है वो चूल्हे वगैरह के लिए है और दूसरा जो है मार्बल के लिए या टॉप के लिए है। तो नाश्ता मैंने कर लिया। अभी सुबह का टाइम है, स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैंने नाश्ता किया। आज मैं फिर नहीं सोई, इसलिए कि जब थोड़ा सा ज़्यादा काम हो तो फिर मैं सुबह की नींद स्किप कर देती हूँ। चूँकि अभी किचन साफ़ करने में कम से कम भी मुझे 2 से ढाई घंटे लगेंगे, क्योंकि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें मैं अभी इसमें से हटा रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें क्लीनर डाल के थोड़ी देर के लिए इसको टूथब्रश मैंने एक रखा हुआ है, उससे मैं थोड़ा सा इसको साफ़ करके छोड़ दूँगी, ताकि इतनी देर में जितने भी जो है वो ग्रीसी ऑयल का निशान है, कुछ भी है अगर, तो वो सब चीज़ें नरम हो जाएंगी और उसके बाद जो है आपको सफाई करने में आसानी होगी। वैसे मेरा चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैं डेली रात में इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो और ये भी मुझे आज निकाल के साफ़ करना है, क्योंकि इसको भी 10 दिन हो गए मैंने साफ़ नहीं किया है। तो आज जो है वो मैं कबर्ड वगैरह की भी सफाई करूँगी, सारी चीज़ें मैं निकाल के फिर करूँगी। तो ये बस, अगर आपके पास कोई क्लीनर ना हो ना तो आप परेशान ना हो, आप खाने का सोडा और उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दें, थोड़ा सा लेमन जूस, तो उसको आप मिक्स करके फिर भी आप साफ़ करेंगे तो आपका चूल्हा है या जो भी तेल के निशान होते हैं तो वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो बस ये मैंने क्लीनर डाला है और उसके बाद मैं इसको, जो इसके साइड एरिया अंदर का है जहाँ पे स्पंज नहीं जा सकता, इससे मैं एक दफ़ा इसको रगड़ कर साफ़ करके छोड़ दूँगी। और फिर चूल्हे की सफाई मैं एंड में करूँगी, जब मैं कबर्ड वगैरह साफ़ कर लूँगी तब मैं इसको फिर हाथ लगाऊँगी। जब तक ये इसी तरीके से क्लीनर में रहेगा, ताकि ये जितने भी गंदगी है और जो भी ऑयल वगैरह का निशान होता है, तो वो चिकनाई वगैरह वो सब साफ़ हो जाए। तो बस ये कि अगर आप रोज़ भी चूल्हा साफ़ कर लेना तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। और मैं जो है ना डेली रात में ज़रूर ये सब चीज़ें हटा के साफ़ करती हूँ। कभी अगर तबीयत ख़राब है या कोई ऐसा है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो है ना मैं रात में ज़रूर इसको एक दफ़ा साफ़ करके ही सोऊं। तो ये है कि कुकिंग करनी होती है ना, तो चूल्हा अगर आपका साफ़ हो, अच्छा हो, तो फिर काम करने का दिल भी लगता है। तो बस ये है कि किचन तो ज़ाहिर है हर कोई ही साफ़ करता होगा, सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं आज आपके साथ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। और इसमें यह है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा आज मुझे, चूँकि थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है मुझे, सब कबर्ड में से बर्तन वगैरह निकाल के करना है। और दूसरा ये कि जो मसालों के डब्बे वगैरह हैं उनको भी मैं ऊपर से साफ़ करूँगी, ऐसे साफ़ कर दूँगी, क्योंकि उसको भी मैंने वॉश किया था अभी 15 दिन पहले, तो वो भी इतना गंदा नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर एक हाथ में किचन रहे ना तो चीज़ें साफ़ रहती हैं। अब मेरे पास ना कोई हेल्पर है और ना ही घर में कोई दूसरा है, बंदा है जो इस्तेमाल करे, तो बस ये कि साफ़ रहता है, इतना हाथ गंदा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो है ना काफ़ी फैली हुई हैं, चूँकि पिछले दिनों कुकिंग बहुत ज़्यादा हुई है। मेरे हस्बैंड किचन में थे मेरे साथ, तो हलीम की दावत थी, कबाब वगैरह, और इस तरीके से पॉटी नगर्स की भी दावत थी। तो फिर ये कि मेरा काम बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था कि मैं कर लूँगी। तो बस मैं आज इसी तरीके से सारे जो है ना डब्बे में निकाल के साफ़ करूँगी, वॉश नहीं करूँगी इसको, बस मैं पोंछ के जो है वो वापस जगह पे रख दूँगी। और इस आप जो है ना जब भी किचन की क्लीनिंग करें, तो किचन की करें या घर की करें, तो आप जो है वो घर को या किचन को एक साथ पूरा सामान बाहर ना निकालें। उससे ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, और अगर बीच में कोई आ जाए घर में तो वो बहुत ही जो है ना आप बुरा लगता है, देखने में भी बहुत शर्मिंदगी भी होती है। तो बस ये है कि मैं एक एक बॉक्स निकाल रही हूँ, एक ही कबर्ड में से सामान निकाल के इसको साफ़ करके मैं इसको वापस जगह पे रख दे रही हूँ। इस तरीके से किचन भी नहीं फैल रहा है, और मेरा काम करने का तरीका भी यही है। मुझे बिल्कुल जो है ना, बाज़ लोग क्या करते हैं कि पूरी चीज़ें बाहर निकाल के फिर सफाई वगैरह करते हैं, या घर अगर साफ़ करें तो पूरा एक साथ सब चीज़ उधेड़ दिया और फिर करते हैं। तो उस तरीके से जो ना मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझसे इस तरीके से काम होता भी नहीं है। तो मेरी यही आदत है कि मैं जो ना बस छोटी छोटी जगहों पे कम कम चीज़ें निकाल निकाल के काम करती हूँ। और कपड़े भी मुझे वॉश करने होते हैं, तो मेरा ये नहीं होता कि मैं पूरा घर फैला के करूँ। मैं एक तरफ जो है ना बस जहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन है, तो बस वहीं मैं कपड़े सब रख कर थोड़े थोड़े करके मैं डालती रहती हूँ। तो ये होता है कि आपका काम में दिल भी लगा रहता है, और वो सब चीज़ें जब एक साथ आप निकाल देते हैं ना, तो फिर काम करने में बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा भारी फ़ील होता है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी आप लोगों की अपने इस बारे में क्या राय है, लेकिन ये कि मुझे ये बहुत ईज़ी रहता है कि आप जो है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करें, तो आपका काम भी जल्दी हो जाता है और घर भी फैला हुआ नहीं होता। बीच में अगर कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो वो देखने में भी इतना बुरा नहीं लगता। तो बस यही है। अभी तो मैंने एक ही शेल्फ़ निकाला है, उसमें से चीज़ें निकाली हूँ। ये सारे मसाले जो है ना, ये
वो हैं जो मेरी कुछ डेली यूज़ में, कुछ नहीं है, तो जो जो चीज़ें कम इस्तेमाल होती हैं तो मैं क्या करूँगी, उनको पीछे की तरफ रख दूँगी, और जो मेरी डेली यूज़ की उनको मैं सामने फ्रंट पे रखूँगी। तो मैं सारी चीज़ें जहाँ से निकालती हूँ ना, मैं उसको वहीं पे रखती हूँ। तो इस तरीके से ये होता है कि कभी अगर मेरे हस्बैंड किचन में जाते हैं, उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती, नहीं मिल रही होती, तो वैसे तो मैंने सब जो है ना, जो मेन मेन चीज़ें हैं उनकी कैप के ऊपर उसका नाम लिख भी दिया है, लेकिन बाकी चीज़ें ऐसी का नाम मैंने नहीं लिखा है। तो मैं लेकिन इस तरीके से रखती हूँ कि अगर मैं कहीं और भी हूँ या मैं कॉल पर भी घर पे नहीं हूँ, मम्मी की तरफ हूँ, हस्बैंड किचन में कुछ करने के लिए आए हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ इस तरीके से, राइट पे या लेफ़्ट पे जो भी डायरेक्शन होती है मैं उनको बता देती हूँ, तो वो फिर वहाँ से उनको ईज़िली मिल जाता है। ये वाला शेल्फ़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, तो इसको मैंने साफ़ किया, और ऊपर वाला, तो ये तो डन हो गया जी। यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं, ये सारी चीज़ें वो मैकरोनी सलाद वगैरह की चीज़ें होती हैं जो अलग शेल्फ़ है। ये मेरी डेली यूज़ की हैं, नमक, हल्दी, चीनी, और जो भी हमारा डेली मसाला है, जो हमारे एशियन मसाले हैं वो सारे उसमें रहते हैं। ये मैं इसकी जाली निकाल के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये भी इस्तेमाल होता है जब फ्राई, ज़्यादातर मैं इसको जब इस्तेमाल करती हूँ जब मैं चीज़ें वगैरह फ्राई करती हूँ। नॉर्मली सालन वगैरह बनाने में मैं इतना इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें बना रही होती हैं, फैमिली मेरी बहुत छोटी है, तो इतना ज़्यादा धुआँ, चीज़ें ज़्यादा नहीं होती हैं, तो फिर नॉर्मली आराम से बन भी जाता है। तो बस ये मैंने यहाँ से निकाल के उसको वॉश होने के लिए रख दिया है, उसमें मैंने क्लीनर डाल के छोड़ दिया है तब तक वो साफ़ हो। और दूसरी तरफ जो है मैं ये कबर्ड जो है वो ऊपर से साफ़ कर रही हूँ, चूँकि वाइट कलर का है, तो ये ज़ाहिर है वो ओपन किचन है ना, तो फिर ये होता है कि आप हर चीज़ आप अपडेट रखें तो अच्छा लगता है। और मेरे किचन की जो थीम है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो वो बिल्कुल जो है ना, वाइट कलर में ज़रा भी धब्बा पड़ जाए, ऑयलिंग हो जाए, तो वो बहुत नुमायाँ होता है, तो वो मुझे भी बहुत बुरा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है। तो बस ये जो है, इसको मैं अभी कुर्सी लगा के साफ़ करूँगी, क्योंकि ऊपर का एरिया जो है ना वो इससे मेरा हाथ नहीं जाता है, तो मैं इसको फिर कुर्सी पर चढ़ के फिर मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट सारे कबर्ड्स वगैरह ऊपर से अंदर से सब निकाल के मैंने साफ़ कर लिया। अब ये लास्ट में जो है वो मैं आई हूँ इस चूल्हे की तरफ, और जो मैंने क्लीनर लगा के इसको हल्का सा ब्रश कर दिया था, अब मैं इसके ऊपर स्पंज लगा रही हूँ, और इससे ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। वैसे मैं जो है ना, चूल्हा साफ़ करने के बाद एलुमिनियम फॉइल लगा लेती हूँ, लेकिन आजकल जो है वो ख़त्म हुआ हुआ है और मार्केट जाना नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से जो है बस मैं इसको ऐसे साफ़ करके भी छोड़ दूँगी। अभी जब सामान लेने जाऊँगी तो फिर मैं एलुमिनियम फॉइल भी लेकर आऊँगी। अच्छा, चूल्हे का जो ऊपर का हिस्सा है इसको मैं फ़ोम से सिर्फ साफ़ करती हूँ, उस पे मैं स्पंज जो स्क्वाश ब्राइट है वो नहीं लगाती, क्योंकि इस पे निशान पड़ जाता है। बस ये चूल्हा हो जाएगा साफ़ मेरा, और उसके बाद जो है तकरीबन सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, क्लीन हो गई हैं। और जब किचन साफ़ हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है और दिल बहुत खुश होता है, और आपका कुकिंग में भी दिल लगता है। तो बस मेरा तो यही तरीका है कि मुझे रहता है कि किचन जो है ना, किचन घर हर चीज़ अपडेट रहे आपकी, और हर चीज़ जो है ना साफ़ सुथरी रहे तो अच्छा लगता है। आप देखें कितनी अच्छी इसमें शाइन आ रही है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी एफ़र्ट लगती है और चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो ये कि मेरे पास तो हेल्पर नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी ही सारे काम कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे बेटी को लेने जाने स्कूल भी जाना होता है, तो मैं कम वक्त में काम करने की कोशिश करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया। अब ये सूख जाएगा तो फिर मैं इसको वापस लगा दूँगी। किचन मेरा जो है वो डन हो गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो आप मुझे बताइएगा, और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।